एक बार महात्मा बुद्ध अपने दो शिष्य आनंद व राहुल के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे। रास्ता लंबा था व दोपहर भी होने वाली थी, इसलिए महात्मा बुद्ध ने एक पेड़ की छांव में विश्राम करने का निश्चय किया। मार्ग अत्यंत लंबा है और दोपहर भी होने वाली है, अर्थात हमें इस घने वृक्ष की छांव में विश्राम कर लेना चाहिए। तीनों एक घने पेड़ की छाया में विश्राम के लिए बैठते हैं। दोनों शिष्यों में आनंद तो महात्मा बुद्ध के सानिध्य में ही संतुष्ट था, किंतु राहुल का मन बहुत ही विचलित हो रहा था। राहुल आनंद से पूछता है, आनंद, मुझे महीनों हो गए तथागत के साथ रहते हुए, किंतु मुझे अब तक आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न तो तुम्हें तथागत से ही करना चाहिए। राहुल थोड़ी देर सोचता है और तथागत से पूछ ही लेता है, हे भगवान, मुझे आपके सानिध्य में रहते हुए कई महीने बीत गए, किंतु अब तक मुझे आत्मबोध क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, किंतु उससे पहले तुम हमारे लिए कहीं से थोड़ा पानी ले आओ। जी अवश्य, मैं अभी लाता हूँ। इतना कहकर राहुल पानी की तलाश में निकल पड़ा। वह कुछ दूर आकर आसपास देखता है, किंतु उसे पानी कहीं दिखाई नहीं देता। अरे, यहाँ तो आसपास कहीं पानी दिखाई ही नहीं दे रहा। वह थोड़ा और इधर उधर भटकता है और उसे एक रास्ते से आता हुआ झरना दिखाई दिया। जब वह उसके समीप गया तो उसने देखा कि पानी तो बहुत ही गंदा है। अरे, ये पानी तो बहुत ही गंदा है। उसने बुद्ध के लिए ऐसा पानी ले जाना उचित नहीं समझा और वह खाली कमंडल ही वापस लौट गया। जब वह खाली कमंडल को लेकर तथागत के समीप पहुंचा तो उन्होंने उसे दोबारा झरने के पास जाने को कहा। वह फिर से झरने के पास गया, किंतु इस बार भी पानी गंदा था। वह फिर से खाली कमंडल लेकर लौट गया। इस बार फिर वह खाली कमंडल को लेकर तथागत के समीप गया तो उन्होंने उसे दोबारा झरने के पास जाने को कहा। उसे अब तथागत पर क्रोध आ रहा था, किंतु वह उनकी अवज्ञा भी नहीं कर सकता। अतः वह दोबारा झरने की ओर चला गया। इस बार उसे एकदम स्वच्छ जल दिखाई दिया। यह जल तो अचानक स्वच्छ हो गया। उसने प्रसन्नता से पानी पिया और कमंडल भरकर तथागत की तरफ चल दिया। इस बार उसे प्रसन्न देख तथागत मुस्कुराने लगे। उसने तथागत को पानी पिलाया और आग्रह करते हुए तथागत से पूछा, हे भगवान, अब आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसी घटना में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मैं कुछ समझा नहीं। जब तुम प्रथम बार झरने के पास गए उस समय वहां से कुछ गाड़ियां निकली थी, जिससे झरने का पानी बहुत गंदा हो गया था। वह पीने योग्य नहीं था, इसीलिए तुम खाली कमंडल लौट आए। जी बिल्कुल, दूसरी बार मैं थोड़ा साफ था, किंतु पीने योग्य उस समय भी नहीं था। बिल्कुल सही, क्योंकि धूल और मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे बैठने लगे थे, इसीलिए पानी साफ हो रहा था। जब तुम तीसरी बार गए तब सारे मिट्टी के कण नीचे बैठ चुके थे, इसीलिए पानी पूरी तरह से स्वच्छ हो गया था। पानी वही था, स्थान भी वही था, केवल तुम्हें सब्र करना था। आत्मज्ञान के लिए भी तुम्हें सब्र करना चाहिए। प्रतिदिन ध्यान के माध्यम से तुम्हें अपने विचारों को शांत करना है, ताकि वह आत्मबोध के लायक बन सके। राहुल अब सारी बात समझ चुका था। उसने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी।
और अब वह खुशी खुशी महात्मा बुद्ध के साथ आगे की यात्रा पर चल दिया।